हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में आज मैं आपको समझाने वाली हूँ रिफ्रैक्टिव एरर्स। बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव एरर जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस कंडीशन को हम नॉर्मल आई बोलते हैं, किस कंडीशन को हम आँख में चश्मे की पावर बोलते हैं, और ये कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, इसका एक्चुअल में क्या इलाज रहता है, कौन सा हम लेंस लगाते हैं और वो लेंस कैसे वर्क करते हैं, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंड चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल आँख और इमेट्रोपिक आँख के बारे में या फिर अमीट्रोपिक आई के बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारी जो नॉर्मल आँख जो होती है जिसको हम इमेट्रोपिक बोलते हैं, और जो एबनॉर्मल जो होती है जिसको हम अमीट्रोपिया बोलते हैं, अमीट्रोपिया, जिसको हम एबनॉर्मल या रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। तो बेसिकली ये तो हमारा हो गया। एंड यहाँ पे हम थोड़ा और यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जैसे लेंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेंस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। आपको लेंस की पहचान करनी आनी चाहिए कि ये कौन सा माइनस का लेंस है एंड कौन सा प्लस का लेंस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कंडीशन है ये हमारी अमेट्रोपिया। अमेट्रोपिया का मीन्स होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अमेट्रोपिया का मीन्स होता है रिफ्रैक्टिव एरर या फिर एबनॉर्मल ऑफ द आई। एंड इमेट्रोपिया का मीन्स होता है जहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल आँख है, नॉर्मल ऑफ द आई, मतलब कि जो आपकी आँख है बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी तरह का कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे जो हमारे रिफ्रैक्टिव एरर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। तो नॉर्मल जो हमारे रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो पहले हम जानेंगे मायोपिया, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म। बट उससे पहले हम इमेट्रोपिया की कंडीशन जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 2 तरह के होते हैं, एक अमेट्रोपिया, एक इमेट्रोपिया। यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जहाँ पे ए हो मीन्स रिफ्रैक्टिव एरर एबनॉर्मल आइज, जहाँ पे ई हो मीन्स इमेट्रोपिया नॉर्मल आई। जैसे आपने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स की आप देखते होगे या किसी भी क्लिनिक की रिपोर्ट्स आप देखते होगे, एंड अगर विज़न 6/6 है एंड अदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइक कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है या फिर कोई भी एज रिलेटेड कंडीशन नहीं है, तो वहाँ मेंशन होता है इमेट्रोपिया। मीन्स इस पेशेंट की जो आईज़ है बिल्कुल नॉर्मल है, 6/6 विज़न है। तो वहाँ पे कैसे सारी चीज़ें होती हैं, फॉलो होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि हमारी जो आँख जो होती है, जो आईबॉल जो होती है, उसमें कैसे लाइट जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कोई भी लाइट अगर इन्फिनाइट से आती है, इन्फिनाइट से जब लाइट एंटर करती है हमारे प्यूपल के थ्रू, सीधा लेंस से क्रॉस होती हुई, हमारा एक्वस विट्रस सबको क्रॉस करती हुई हमारी लाइट सीधा जाती है किस पे, पर्दे पर, जिसको हम रेटिना बोलते हैं एंड इसको हम फंडस भी बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में हम इसको, जो पेशेंट को समझाने वाली जो भाषा है उसमें हम इसको आँख का पर्दा बोलते हैं। तो मेन जो लाइट जो फोकस हो रही है वो कहाँ हो रही है, आँख के पर्दे पर। लेकिन आँख के पर्दे पर भी जब भी पहुँची जब बाकी के सारी जो मेरिडियाँ हैं, जो मीडिया है, वो सारी हमारी क्लियर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अगर ये कॉर्निया ओपेक हो तो क्या लाइट अंदर एंटर करेगी, क्या वो फंडस तक पहुँचेगी, नहीं। क्या यहाँ जो लेंस है वो उसमें कोई भी क्लाउडी लेंस है या ओपेसिफिकेशन है या कोई पीसीओ है। जस्ट लाइक मैं कहूँ कि पेशेंट को कैटरैक्ट हो गया एंड कैटरैक्ट का ऑपरेट कराने के बाद एक कंडीशन पीसीओ की भी हो जाती है, वो हो गई है। तो क्या जो लाइट बाहर से आ रही है वो अंदर तक एंटर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ का जो अपर्चर है, लाइक जो हमारी मीडिया है, ट्रांसपेरेंट मीडिया है, वो ऑलरेडी ओपेक है। तो अगर यहाँ तक पर्दे तक लाइट फोकस हो रही है, पेशेंट का विज़न 6/6 है, तो मीन्स उसकी आईज जो है वो नॉर्मल है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल आँख की। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल अमीट्रोपिया के बारे में। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी मायोपिया। बेसिकली मायोपिया में क्या होता है, तो मायोपिया में जो हमारी विज़न है वो दूर का हमारा डिस्टर्ब होता है।
जैसे कैसे कैसे होता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है। तो चलिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मायोपिया में क्या है, हम माइनस लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मायोपिया में क्या है, हम माइनस लेंस का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, अब ये कैसे लेंस वर्क करता है, यहाँ मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देती हूँ। जैसे काफ़ी सारे लोगों के जो मिथ हैं, लाइक यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, क्या भाई ये एक्सरसाइज कर लो आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा, ये वाली मेडिसिन डाल लो आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा, घरेलू उपाय कर लो आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। बट ऐसा कोई भी घरेलू उपाय, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है, कोई भी ऐसी मेडिसिन लाइक ड्रॉप, ऑइंटमेंट, टैबलेट, कैप्सूल, कोई भी ऐसी मेडिसिन, आयुर्वेदिक ले लो चाहे होम्योपैथिक ले लो, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो क्या है चश्मे का नंबर हटा दे। वही चीज़ मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मायोपिया। तो मैं यहाँ मायोपिया के बारे में आपको बताती हूँ। मायोपिया में बेसिकली हमारी आँख में क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव एरर में बेसिकली होता ये है कि जो हमारी आँख का जो साइज है वो चेंज होता है। हमारी आँख का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, हमारी आँख का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब मायोपिया की कंडीशन होती है, इसको कौन फाइंड आउट करते हैं, आई डॉक्टर जो होते हैं वो इसको फाइंड आउट करके बताते हैं। सो मायोपिया में क्या हो रहा है भाई, अभी मान के चलिए फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट मायोपिक है, हाई मायोपिक हो या फिर नॉर्मल मायोपिक है। तो मायोपिक में क्या होता है कि भाई लाइट इन्फिनाइट से आ रही है, हर पेशेंट की आइज़ में लाइट एंटर करती है। ठीक है, ये जो लाइट इन्फिनाइट से आ रही है ये एंटर करके हमारी यहाँ क्या है, हमारा रेटिना है, पर्दा है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में जिसको हम पर्दा बोलते हैं। अब ये जो लाइट एंटर करके आ रही है ये हमारी प्रॉपर पर्दे पर फोकस नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि जो हमारी आई बॉल का जो साइज है वो चेंज हो चुका है। मींस मायोपिया में आई बॉल का साइज हमारा इंक्रीज हो गया है। नॉर्मल साइज हमारा ये था एंड मायोपिक आई में हमारा जो साइज था वो बढ़ करके कुछ इस तरह से हो जाता है। मींस ऑल ओवर मैं कहूँ क्या, आइज़ का जो साइज है आई बॉल का वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे अगर हमारी आई बॉल का साइज बढ़ता है तो जो हमारी नॉर्मल जो इन्फिनाइट से लाइट आती हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। कहाँ तक, पर्दे तक, जो क्या है पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पर्दे पर लाइट नहीं जाएगी तो फिर हमें कोई भी चीज़ विजुलाइज नहीं होगी। विजुलाइज नहीं होगी मीन्स कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। सो यहाँ पे अब देखो, इसके लिए हमें ट्रीटमेंट क्या है जो मैंने बताए थे उसको सब आप साइड कर दीजिएगा। कोई मेडिसिन नहीं, कोई घरेलू उपाय नहीं, कोई भी ऐसी दवाई नहीं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं। जो 10 तरह की एक्सरसाइज यूट्यूब चैनल पर लोग बताते हैं, बट ये सारी मिथ है एक तरह के, ये सारे रॉन्ग सजेशन है पेशेंट के लिए जो नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पे मैंने माइनस लेंस का यूज़ किया। तो अगर मैं इस लेंस को इस तरह से अगर हम देखते हैं, मीन्स अभी ये फिट लेंस है, अगर मैं इसको साइड से अगर देखूँगी तो इस लेंस का शेप जो होता है कुछ इस तरह का होता है। मीन्स ये जो होता है सेंटर में कैसा होता है, थिन होता है, एंड पेरीफेरी में कैसा होता है, थिक होता है। सो सेंटर में थिन मीन्स पतला होगा, कौन सा, माइनस का स्फेरिकल लेंस है ये। सेंटर में आपका थिन होगा, पतला होगा, एंड पेरीफेरी में क्या है, ये मोटा होगा। अगर यहाँ से जस्ट सामने से नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे आप फोकस करना, जस्ट सामने से नहीं दिखाई देगा, बट इसका अगर मैं डायरेक्शन चेंज करती हूँ इस तरह से तो ये हमें जस्ट लाइक इसी शेप का दिखाई देता है कि भाई पेरीफेरी में क्या है हमारा, थिक है, एंड सेंटर में क्या है हमारा, थिन है। तो इस तरह से हम इसको छू करके एंड इसको हम न्यूट्रलाइज करके छू करके ईजिली बता सकते हैं कि भाई हमारा माइनस का लेंस है या फिर हमारा प्लस का लेंस है। अब मेन हम जानेंगे कि इस लेंस का काम क्या रहता है, भाई ये कैसे दिखा रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि लेंस लगा देते हैं डॉक्टर, हमें इजीली बहुत सारी पूरा क्लियरिटी हो जाती है, देन अदर कोई भी सिस्टमिक डिजीज़ नहीं हो, कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो, तो लेंस लगाने पर एकदम हमें चश्मे से बढ़िया दिखता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि हम चश्मा हटा देते हैं ब्लर हो जाता है, बट चश्मा लगाते हैं तो एकदम क्लियर हो जाता है। तो वही मैं आपको क्या मैकेनिज्म रहता है वही मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ। सो इसके बाद हम देखते हैं, देखो ये हमारी कंडीशन हो कि भाई पेशेंट मायोपिक है। अब हमें इसको कैसे दिखाना है, कैसे हम लेंस लगाएंगे। तो ये जो लाइट इन्फिनाइट से आ रही हैं, तो अब माइनस लेंस का वर्क क्या रहता है, सबसे पहले हम जानेंगे माइनस लेंस क्या है।
इसका जो वर्क रहता है वो कन्वर्ज करने का, डाइवर्ज करने का रहता है, मीन्स डाइवर्ज फैलाने का, लाइट को क्या करेगा, ये फैलाने का काम करेगा। यहाँ पे जो प्रॉपर लाइट नहीं जा रही थी, अब मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये हमारा कोई भी मायोपिक पेशेंट की आईबॉल है, ठीक है, ये लेंस हो गया। एंड अब यहाँ हमने कौन सा लेंस लगा दिया, माइनस का लेंस, ये हमारा हो गया माइनस का लेंस। अब ये माइनस का लेंस क्या करेगा, जो लाइट हमारी प्रॉपर पर्दे पर फोकस नहीं हो रही थी, ये उसको फोकस कराएगा। कैसे कराएगा भाई, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूज़ क्या है कि ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, मींस लाइट को फैलाएगा, और जो लाइट फैलेगी वो हमारी पर्दे पर फोकस करेगी। तो जब हमने ये लेंस लगाया, मान के चलो कोई हाई मायोपिक पेशेंट है, मैं उसको -5 स्फीयर लेंस लगा रही हूँ जस्ट, ठीक है। तो जब हमने पेशेंट को लेंस लगाया, अब इसकी प्रॉपर्टी ये थी क्या भाई, ये सीधा फोकस कराएगा और क्या है, डाइवर्स करेगा, ठीक है। इसने रेज को डाइवर्स किया, कौन सी, जो हमारी इन्फिनाइट से आ रही है। जब ये डाइवर्स होकर हमारे पर्दे पर पड़ेंगी तब हमें क्या है, ईजिली चीज़ें विजुलाइज होंगी। तो ये किसका मैकेनिज्म हो गया भाई, आपके माइनस का लेंस का। और माइनस के लेंस में एक्चुअली क्या होता है, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था, जो काफ़ी सारे मिथ हैं उसको प्रूव करने। क्या भाई कोई भी, क्या आप मुझे बताइए, कोई भी मेडिसिन ऐसा कर सकती है, कोई भी मेडिसिन लाइट फोकस करा सकती है, या कोई भी एक्सरसाइज लाइट फोकस करा सकती है, या फिर कोई भी घरेलू उपाय जो क्या आँखों में तेल डाल लो, गोले का डाल लो, शहद डाल लो, गुलाब जल डाल लो, क्या ये सेम प्रोसेस करा सकते हैं, नहीं ना। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, स्पेशली इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। सो ये बात हो गई हमारे माइनस लेंस की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया में। तो हाइपरमेट्रोपिया में हमारा नियर साइटनेस होती है, मीन्स पास की चीज़ें हमें ब्लर दिखती हैं। बट हमारा प्रेस वायोपिया में भी होता है, बट प्रेस वायोपिया क्या है, एक हमारी एज रिलेटेड कंडीशन है, वो कोई भी हमारा रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। अगर आपसे कहीं भी वाइवा प्रैक्टिकल में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ प्रेस वायोपिया, तो प्रेस वायोपिया इट इज़ नॉट अ रिफ्रैक्टिव एरर, इट इज़ अ रेज रिलेटेड कंडीशन एंड कन्वर्जन इनसफिशियंसी। उसमें क्या होता है ना, कन्वर्जन इनसफिशियंसी हो जाते हैं, अकोमोडेशन नहीं होता, कन्वर्जन इनसफिशियंट की वजह से हम प्रॉपर क्लियर नहीं देख पाते आफ्टर 35 एज। मोस्ट ऑफ अब जो आ रहा है प्री प्रेस वायोपिक देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या था कि 40 साल की उम्र में भाई प्रेस वायोपिक की कंडीशन होती थी। चलो ये टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट था क्या, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हम प्लस लेंस का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमें पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा भाई, इसमें भी हमारी लाइट आएगी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। इसमें ये हमारी इन्फिनाइट से लाइट आ रही है, ठीक है। अब ये लाइट हमारी फोकस करके कहाँ गई, आई बॉल के पीछे। क्यों गई भाई आई बॉल के पीछे, जस्ट बिकॉज ऑफ आई बॉल का जो साइज़ था वो साइज इंक्रीज़ हो रहा था। एंड हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमारी आई बॉल का साइज डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ का मीन्स है आई बॉल का जो साइज है वो कम हो गया। कैसे, चलिएगा जानते हैं। तो यहाँ क्या था भाई, ये मैंने कोई नॉर्मल आई ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये नॉर्मल आइज़ है हमारी। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, जो हमने लाइट फोकस कराई वो हमारी सीधा फोकस हो जाएगी किस पे, फंडस पे, रेटिना पर। बट अगर मैं इसका साइज छोटा कर दूँ, ये छोटी हो जाती, तो क्या ये फंडस से बाहर जाएगी, क्योंकि हमारी एक्सियल लेंथ कितनी है। दूसरा, जब ये बाहर जाती है, क्यों जा रही है, क्योंकि आई बॉल का साइज छोटा हो गया। मायोपिया में क्या हो रहा था, आई बॉल का साइज बड़ा हो रहा था, इसलिए। दूसरा, अब हम देखें, अब हमें इसको कैसे करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वही सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। भाई बाकी की सारी चीज़ें हटा दीजिए, जो भी आपने यूट्यूब पे देखा है, भाई होम्योपैथिक यूज़ कर लो, आयुर्वेदिक यूज़ कर लो, ये कर लो, एक्सरसाइज कर लो, मेडिसिन डाल लो, ड्रॉप डालो, मल्टीविटामिन कैप्सूल खा लो, हाँ वर्क करते हैं, बट जो एक रियल मैकेनिज्म होता है वो चीज़ नहीं कर पाती। कैसे, चलेगा इसको जानते हैं। अब हमारा माइनस लेंस का क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि माइनस लेंस क्या है, जो हमारी रेज हैं उनको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। प्लस लेंस क्या करता था, कन्वर्स मींस इस तरह से मिलाएगा, और माइनस लेंस क्या करता था, उसको डाइवर्स करके फोकस करा रहा था। अब यहाँ पे
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइट को क्या है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, मिला रहा है एक तरह से। देन दूसरा, अब हम इसके बाद समझेंगे, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, एक आई बॉल हो गया, ठीक है। आई बॉल के बाद यहाँ से हम कुछ भी फोकस, यहाँ से हम फोकस करा रहे हैं, लाइट आ रही है, कंडीशन हमारी हाइपरमेट्रोपिया की है। यहाँ मैंने माइनस का लेंस लगा दिया, प्लस का 1 लेंस लगा दिया, यहाँ मैंने प्लस का 1 लेंस लगा दिया। अब ये लेंस क्या करेगा भाई, इसका वर्क क्या था, क्या ये लाइट को क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। जो लाइट हमारी पीछे फोकस हो रही थी, अब ये उसको कन्वर्ज करके सीधा कहाँ फोकस कराएगा, फंडस पे। कहाँ कराएगा, फंडस पे। और जब ये फंडस पे फोकस कराएगा तो हमें ईजिली चीज़ें क्या होंगी, विजुलाइज हो जाएंगी। सो ये कंडीशन हो गई भाई। हमने यहाँ प्लस का लेंस लगाया, ये लेंस लगाया ना हमारा प्लस का लेंस कुछ इस तरह से हमारा होता है कुछ। अब देखो प्लस के लेंस का क्या है कि भाई ये वो सेंटर में क्या है, ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर में तो ये क्या है, थिक है। थिक का मीन्स हो गया बेटा यहाँ मोटा है लेंस, ठीक है। एंड पेरीफेरी में क्या है, थिन है, पतला लेंस है। मतलब ये जो दोनों लेंस होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये सेंटर में थिन था, वो सेंटर में थिक, ये सेंटर में थिक था, वो सेंटर में थिन था। ये पेरीफेरी में थिक है, वो पेरीफेरी में थिन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा है कि भाई जैसे यहाँ पे क्या था, क्या लाइट पहले फोकस हो रही थी माइनस में, मायोपिक में, एंड हाइपरमेट्रोपियल लेंस जो लाइट थी वो आईबॉल के बिहाइंड फोकस हो रही थी। बट एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि भाई इसमें जो लाइट है वो आपका क्या है, अगर माइनस का है, मतलब कि अगर मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म अगर होता है तो इर्रेगुलर लाइट क्या कहाँ फोकस होंगी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जस्ट लाइक। तो वहाँ अगर ये यहाँ जैसे यहाँ पे हमारा सेम था, मायोपिक में हमारी कहाँ हो रही थी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। सो सेम ऐसे ही हमारा अगर एस्टिग्मेटिज्म में हम प्लस का पावर लगाते हैं तो मायोपिक में होगा एस्टिग्मेटिज्म तो हमारी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। सेम ऐसे ही एक डायग्राम में ड्रॉ कर लेती हूँ। अगर हमारी इर्रेगुलर लाइट बिहाइंड ऑफ द रेटिना फोकस हो रही हैं, इट मीन्स क्या है हमारा, सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। सो जिसके लिए हम डिपेंड करता है कि अगर हमारा मायोपिक है तो भाई हम सिलेंडर का माइनस लेंस यूज़ करेंगे, हाइपरमेट्रोपिक है तो हम हाइपरमेट्रोपिक के लिए सिलेंडर का प्लस लेंस यूज़ करेंगे। तो ये हमारे सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं। तो ये सारा हो गया। एंड नेक्स्ट में मैं आपको क्लियरिटी के साथ प्रेस मायोपिक बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।